शरण रावण मारा। महाराज मेरे मन में एक संशय है। क्या? मैं जानना चाहता हूँ राम कौन है। राम जी के बारे में जानना चाहता हूँ कौन है। अब बताइए, भरद्वाज महात्मा पूछ रहे हैं राम कौन है। अच्छा, एक मैं आप लोगों से प्रश्न करूं, आप लोग जानते हैं राम कौन है? जानते हैं? अरे सब कोई जानते हैं भाई, राम भगवान है, कौन नहीं जानता। एक छोटा बच्चा से भी पूछा जाए कि बताओ राम जी कौन है, तो वही कहेगा कि राम जी तो भगवान है। तो बताइए, जब हम सब जानते हैं राम जी भगवान हैं, तो क्या भरद्वाज महात्मा नहीं जानते, जो वाल्मीकि जी के शिष्य हैं? क्या उनको नहीं पता होगा कि राम जी कौन है? जानते हैं, फिर भी मूढ़ होकर के प्रश्न इसलिए कर रहे हैं कि राम जी की कथा गूढ़ मिल जाए, राम जी का चरित्र श्रवण करने के लिए मिल जाए। भरद्वाज महात्मा कहते हैं कि एक राम जी के बारे में तो मैंने सुना है, दशरथ जी के राजकुमार, जिन्होंने जाकर के रावण को क्रोधित होकर के मारा, उनकी पत्नी का हरण रावण ने कर लिया। एक राम जी के बारे में मैंने सुना है, एक राम जी वो है जिनका भजन शंकर भगवान दिन रात करते रहते हैं, संत महात्मा जिनका ध्यान दिन रात लगाते रहते हैं। तो महाराज मैं जानना चाहता हूं कि दशरथ जी वाले राम, शंकर जी वाले राम और संत महात्माओं के राम, क्या ये अलग अलग है? और ये अगर वही है तो अलग अलग फिर कौन है, मुझे बताइए। यही मेरे मन में बड़ा संशय है। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, जैसे मेरा ये संशय, मेरा भ्रम समाप्त हो, सरकार वही करिए। याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं, आपका जो ये संशय है, ये बड़ा विचित्र संशय है भाई। अब आपके संशय का समाधान हम कैसे करें? भगवान की कथा सुना करके करें क्या? राम जी की चर्चा सुना करके आपके संशय का समाधान करें? भरद्वाज महात्मा ने कहा, बहुत अच्छा होगा महाराज, प्रभु का चरित्र सुना देंगे, इससे बढ़कर के क्या बात हो सकती है। अच्छा तो ठीक है, संक्षेप में सुनाएं कि विस्तार पूर्वक सुनाएं? भरद्वाज कहते हैं, संक्षेप में तो मैंने ही सुना दिया। एक दशरथ जी के राम, जिनकी नारी का हरण रावण ने किया तो क्रोधित होकर के उसका वध कर दिए। संक्षेप में तो मैंने ही सुना दिया, अब आप विस्तार पूर्वक सुनाइए सरकार। कहूं सो कथा नाथ विस्तारी, विस्तार पूर्वक भगवान की कथा सुनाइए। अब देखिए भरद्वाज महात्मा की चतुराई कैसी है। सुनना चाहते हैं राम कथा, पर घुमा फिरा करके यहाँ वहां करके प्रश्न कैसा कर रहे हैं, राम जी के बारे में बताइए सरकार कौन है। याज्ञवल्क्य जी महाराज मुस्कुरा करके बोले कि हम आपकी चतुराई को अच्छी तरह से समझ गए। आप भगवान की कथा को विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, इसलिए आप मूढ़ होकर के ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम राम कथा आपको सुनाएंगे। आप भाव पूर्वक भगवान की कथा सुने, हम सुनाएंगे आपको कथा, क्योंकि भगवान की कथा जो है वह दिव्य है, सुंदर है। ठाकुर जी की कथा, संत महात्मा लोग चकोर बनकर के इस कथा का पान करते हैं। लेकिन इस कथा के पहले आपको एक दूसरी कथा सुनाऊंगा। दूसरी कथा सुनाएंगे महाराज? कौन सी कथा सुनाएंगे? याज्ञवल्क्य जी महाराज कह रहे हैं, ऐसे ही संशय कीन भवानी। जैसा आपने संशय किया है ना कि राम जी कौन है, दशरथ जी वाले और शंकर जी वाले कौन अलग अलग है क्या, यही प्रश्न एक बार भवानी ने प्रश्न किया था। तो महादेव फिर विस्तार पूर्वक भगवान की चर्चा माता पार्वती को सुनाई, तब उनका संशय समाप्त हुआ। लेकिन शंकर जी और पार्वती के प्रसंग को सुनाने के पहले एक और घटना सुन लीजिए। याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं, भरद्वाज महात्मा एक और घटना पहले सुनिए। ये कौन सी घटना सुनाने जा रहे हैं? चरित्र सुनाने जा रहे हैं। क्यों सुनाने जा रहे हैं? क्योंकि सती चरित्र कथा सुन करके हम सबको भगवान की कथा में निष्ठा हो जाएगी, विश्वास हो जाएगा, और कथा कैसे सुननी है ये भी अच्छी तरह से ज्ञान हो जाएगा। तो सुनना तो चाहते हैं भरद्वाज महात्मा राम कथा, लेकिन याज्ञवल्क्य जी पहले सुना दिए शिव चर्चा, शिव कथा सुना दिए। तो आइए पहले हम लोग भी भाव पूर्वक सती चरित्र को श्रवण करें। बोलिए शंकर भगवान की। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही।
बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग सखी जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी। सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। एक बार त्रेता युग माही। अब इस कथा को कहाँ लेकर के गए हैं? त्रेता युग में। त्रेता युग माही क्या हुआ? एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर माता सती के साथ गए हैं। कहाँ पर गए हैं? कुंभज महात्मा के यहाँ। कुंभज महात्मा कौन है भाई? कुंभ माने क्या होता है? घड़ा। घड़े से जिसका जन्म भया उसी को कुंभज कहा जाता है। वैसे इनका नाम है अगस्त ऋषि। अगस्त ऋषि को तो आप सभी जानते हैं, 3 चुल्लू में पूरे समुद्र को ही पी गए थे भाई। तो अगस्त महात्मा के यहाँ भगवान शंकर माता सती को साथ में लेकर के गए। कैलाश पर्वत से उतर करके नीचे आए हैं, क्योंकि अगस्त महात्मा का